Good evening, friends. This is the first lecture in the Basic English series, and we'll be digging a bit deeper in the same. So, now we have to see noun. We can classify noun into five parts. The name of the five parts are already written to save time. हम नाउन को पांच प्रकार से बांट सकते हैं और पांचों का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, but this is according to the ancient grammar, according to the old way of teaching. In the new grammar, you will see there are three classification, there are three parts of noun. आप मॉडर्न इंग्लिश में देखेंगे कि तीन पार्ट में नाउन को बांटा गया है. तो जो तीन पार्ट में बांटा गया है, someone had asked me, किसी ने हमसे पूछा कि सर sometimes I learn three types of noun, sometimes I learn five types of noun, five parts of noun. Oh, what to learn and what is genuine, what is real? तो both are real, दोनों सही है. क्लासिफिकेशन इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर दिया गया है एंड इसको क्लबिंग कर दिया है. कैसे, मैं वो बताऊंगा. नया वाला जो कंसेप्ट आया है, that is just an extension of the previous one, because ग्रामर चेंज नहीं होता है. उसको हम पढ़ने के अलग अलग तरीके, आसान तरीके ढूंढते हैं. एंड ग्रामर है भी क्या, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? तो ग्रामर इज ऑलरेडी व्हाट, ग्रामर इज व्हाट वी हेल्प अस लर्न English. Sorry, any language. We are talking about English. Here, its connotation means English. तो इसको देखते हैं. मैं थोड़ा फास्टर पढ़ाऊंगा. I will not spend much time in talking. First is proper noun. तो proper noun तो proper noun ही रहेगा. First of all, be proper noun. Two of them, common noun and collective noun. कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड, सो वी क्लब देम टुगेदर टू नो दैट these are countable nouns. The second classification will be as countable noun. And material noun and abstract noun. Material noun and abstract noun are clubbed together to say uncountable noun. Material noun and abstract nouns are clubbed together to say uncountable noun. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, there are three parts of, three classifications, three divisions of noun: proper noun, common noun, countable noun and uncountable noun. पहले देखते थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो आप ये देख सकते हैं, दोनों को अगर जान रहे हैं तो आपको ज्यादा सुविधा होगी. हाउ? आप देखोगे किसी नाउन को, आप पहचान लोगे कि अरे ये तो मटेरियल नाउन है, तो आप समझ जाओगे कि ये अनकाउंटेबल है. आप किसी को पहचान लोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप समझ जाओगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन. ये अनकाउंटेबल काउंटेबल क्यों कर रहे हैं हम? वाई? नाउन के क्लासिफिकेशन हम बहुत सारी चीजें, जेंडर, केस, पर्सन, ये सारी चीजें हम क्लासिफाई किए थे, उनको भी पढ़ेंगे आगे. ये क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी लर्निंग पार्ट्स ऑफ नाउन? और इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल क्यों बना रहे हैं? इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने देखा था, एक स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इनका जो अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट के साथ
वर्ब का जो अग्रीमेंट है वो होता है सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल? तो हम नाउन को अगर पढ़ लेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को जान जाएंगे कि हाँ, दीज आर द स्पेसिफिक नाउन्स विच आर कॉल्ड सिंगुलर, सॉरी अनकाउंटेबल, दीज आर द स्पेसिफिक नाउन्स विच आर कॉल्ड काउंटेबल। जो काउंटेबल है उसको हम काउंट करेंगे, काउंट करेंगे तो कोई सिंगुलर होगा कोई प्लूरल होगा। जो प्लूरल होगा वो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जो सिंगुलर होगा उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसीलिए नाउन को हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल में और प्रॉपर में क्लासिफाई करते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रॉपर नाउन, आप नाम पे ध्यान दोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स अपना। आप किसी को अपने घर पे ले जाओ, वो पूछेगा कि इज दिस योर प्रॉपर हाउस और इट इज रेंटेड? ये तुम्हारा प्रॉपर हाउस है या ये रेंटेड है? यू विल से नो नो नो, इट इज माय प्रॉपर हाउस। तो प्रॉपर हाउस मतलब उसका आप मालिक हो, यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। तो कोई नाम, कोई नेम, मेरा नाम अगर रवि है तो रवि इज व्हाट? रवि इज माय प्रॉपर नाउन, रवि इज माय प्रॉपर नेम। व्हाट इज माय कॉमन नेम? तो आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, इट इज माय कॉमन नेम। You may call me a teacher. I'm a teacher. It is a common name because टीचर एक कम्युनिटी का नाम है। मैं टीचर हूं और साथ में और भी टीचर्स हैं। मैं बॉय हूं, साथ में ऐसे बहुत सारे बॉयज होते हैं। हम कहेंगे बॉय को बुला के लाओ तो आप किसी एक को भी बुला के ला सकते हो। बोलेंगे रवि को बुला के लाओ तो आप रवि को ही बुलाओगे। द स्पेसिफिक वन यू विल गो, किसी भी बॉय को नहीं बुलाओगे। तो प्रॉपर नाउन किसी का भी हो सकता है, किसी लड़के का हो सकता है, किसी लड़की का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है। मतलब लड़के लड़की ये कहना मतलब किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। प्रॉपर नाउन किसी प्लेस का हो सकता है, जैसे दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता। ये सब क्या है? दीज आर द प्रॉपर नाउन्स। किस चीज का प्रॉपर नाउन है? ये सब सिटी का प्रॉपर नाउन है, किसी शहर का प्रॉपर नाउन है। अब कह रहे हैं शहर, शहर क्या होता है भाई? तो शहर भी तो नाउन है। शहर किसी प्लेस का नाउन है, लेकिन शहर जो है कोई एक शहर नहीं होता है ना, शहर बहुत सारे हैं। तो वो एक, अगर हम शहर बोलेंगे तो शहर किसी स्पेसिफिक सिटी को नहीं डिनोट करेगा। बट पटना बोलेंगे तो स्पेसिफिक सिटी को डिनोट करेगा, दिल्ली बोलेंगे स्पेसिफिक सिटी को डिनोट करेगा। तो जो स्पेसिफिक नाउन है, जो खास नाउन है, दैट इज प्रॉपर नाउन। और ऐसा नाउन जो बाकियों के लिए भी कॉमन है। कॉमन मतलब आम, सामान्य। सामान्यतः किसी को, सामान्यतः कोई ऐसा हो तो उसको लड़का बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। लेकिन अगर उसका खास कुछ नाम है तो प्रॉपर बोलते हैं। तो ये प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया। इन हिंदी प्रॉपर इज सेड व्यक्तिवाचक, मतलब व्यक्ति से संबंधित। अब व्यक्ति मतलब इंसान ही नहीं है, व्यक्ति मतलब कोई जगह भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका अगर प्रॉपर नाउन है तो। जैसे इट इज ए मार्कर, ये मार्कर है तो मार्कर ये कॉमन नाउन है, बट इसका अगर ब्रांड नेम बोल देंगे कुछ है, ये एडजेल का है, तो एडजेल जो हुआ ये क्या हो गया? ये इसका प्रॉपर नाम हो गया। मैं एडजेल का मार्कर बोलूंगा लाने को तो आप दुकान में जाओगे तो ये ऐसा ही लेके आओगे। ऐसे बोलूंगा मार्कर लेकर के आओ तो एनी मार्कर यू विल ब्रिंग, जरूर नहीं कि यही हो। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में। प्रॉपर का कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। व्यक्ति का नाम राम, जगह का नाम पटना, कंट्री का नाम इंडिया,
ये भी जगह का ही नाम है एक्चुअली। और आईफोन, फोर्टीन। आईफोन बोले तो आईफोन अब कॉमन जैसा होगा, हालांकि वो भी प्रॉपर है। प्रॉपर में स्पेसिफिक जाए तो आईफोन 14 ये एग्जैक्ट प्रॉपर हो गया। ऐसे फोन बोले तो कोई भी फोन, लेकिन आईफोन बोले तो वो किसी ब्रांड का नाम हो गया एक्चुअली उसमें। वो हालांकि वो ब्रांड नहीं, लेकिन आईफोन बोलने से ब्रांड स्पेसिफाई हो जाता है। और उसमें अगर डीपर जाए आईफोन 14 तो वो एग्जैक्ट प्रॉपर नाम हो। कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा? तो कॉमन नाउन का इधर एग्जांपल आपको बता देते हैं। बॉय, गर्ल, सिटी, विलेज, बुक, ये सब कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन ग्रुप को इंडिकेट करता है, जैसे बंच ऑफ कीज, क्राउड, बैच, BATCH, बैच हो गया, क्लास हो गया, बंच हो गया। जजेस का जो ग्रुप होता है उसको जूरी बोलते हैं, तो जूरी हो गया। पार्लियामेंट हो गया। एक नाम जिसको बोलने से एक अ, समूह को हम डिनोट कर दें तो वो नाम कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एक कलेक्शन, कलेक्टिव कलेक्शन से बना, कलेक्शन मतलब एक साथ। तो एक साथ बैच में कोई एक तो नहीं होते, बैच में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट। तो ऐसे ही जूरी जो होता है एक जज से नहीं होता, कई जज मिल करके उनका जो एक बेंच बनता है, दैट इज कॉल्ड जूरी। ऐसे ही पार्लियामेंट एंड देयर आर अदर नेम्स। ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इसमें हम आगे थोड़ा और डीप जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, बट एक माइंड में फ्रेम बन जाना चाहिए, एक नेक्सस बन जाना चाहिए। इसके लिए मैं सरफेस की चीजें बता रहा हूँ। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन मीन्स मटेरियल फॉर एनीथिंग। घर बनाते हैं, घर के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है? तो भाई घर के लिए होता है यूज ब्रिक, सैंड, स्टोन, सो सॉइल। घर बनाने के मटेरियल हो गए। खाने का मटेरियल देखते हैं, राइस, पल्स, etc। तो ऐसे कोई भी चीज अब ये कपड़ा है, कपड़ा बनाने का मटेरियल हो गया, ऊल हो गया, थ्रेड हो गया, पेंट हो गया। तो जो जो चीजें किसी चीज को बनाने के लिए मटेरियल के सेंस में तरह यूज करते हैं, दैट इज मटेरियल। खाना बनाने के लिए तेल यूज करते हैं। ऐसे एक और तरीका है समझने का कि मटेरियल नाम को नॉर्मली मेजर करने के लिए हम उसके यूनिट का यूज करते हैं। जैसे पानी है मटेरियल नाम, तो हम 4 पानी नहीं लाएंगे, 4 बॉटल पानी लाएंगे या 4 ग्लास पानी लाएंगे, 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, न कि 4 वाटर्स। ग्लास में नापते हैं, नाप करके या तौल के। नॉर्मली साधारण भाषा में अगर समझने का है तो ऐसे बोलते हैं कि नाप करके या तौल करके जिस चीज को हम यूज करते हैं वो मटेरियल नाउन में आ जाता है। बट ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, फिर भी थोड़ा मोटा मोटी समझने के लिए दिस विल बी सफिशिएंट, जिसको नाप करके या तौल करके यूज करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। मतलब भाव नाउन से समझ सकते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, मतलब वो रियल में फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे खुशी, दुख,
सांत्वना, ईमानदारी, ये सब क्या है? ये सब चीजें वास्तव में है नहीं कि हम उसको बक्से में बंद करके रखे, पॉकेट में लेके जाए, कहीं से खरीद के ले आए, कहीं बेच दे। लव, हैटर, इंफॉर्मेशन, सब चीजें हम, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से ला सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, कहीं बेच सकते हैं, कहीं से खरीद सकते हैं, कहीं स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकली दे डोंट अपीयर, बट यहाँ से भावनाओं से हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं और उसे एक्सप्रेस भी करते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। लव, हेटर, इमोशन, ऑनेस्टी, इसको बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा नाउन जिससे हम छू नहीं सकते, तो ऐसे भी समझ सकते हैं जिसे छू नहीं सकते, लेकिन हाँ, छू या देख नहीं सकते ऐसे करके था। तो ऐसे अगर हवा को हम नहीं देख सकते फिर भी वो मटेरियल नाउन में आता है, ना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है इन बातों से। तो ये आपका हो गया नाउन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन। आप इस चीज को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट रख लो। नाउन में हमें नंबर पढ़ना था, पर्सन पढ़ना था, जेंडर पढ़ना था एंड केस पढ़ना था। नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस। तो क्या पढ़ा जाए? नंबर थोड़ा लंबा होगा। पर्सन जो है वो नाउन का हमेशा थर्ड पर्सन होता है। नाउन में पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, तो उसको डीपली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, तो पर्सन छोड़ दीजिए। जेंडर एंड केस। नाउन का जो केस है वो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। आइए थोड़ा देखते हैं। CAS, केस। मेनली 3 प्रकार का केस होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। एक वोकेटिव होता है लेकिन वो उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव अगर नाउन का देखा जाए तो सेम ही होता है। जैसे राम इज टीचिंग श्याम। राम इज टीचिंग श्याम, राम श्याम को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो यहां नाउन है राम, ये भी नाउन है श्याम। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज कीजिए, कर दीजिए श्याम इज टीचिंग राम। श्याम राम को पढ़ा रहा है। अब यहाँ क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना तो राम ही रहा, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं। श्याम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, कोई चेंज नहीं हुआ। तो नाउन में क्या है? नॉमिनेटिव टू ऑब्जेक्टिव कोई चेंज नहीं आता है, सेम ही होता है। बट पजेसिव बनाने के लिए रूल होता है। यही अगर प्रोनाउन होता तो चेंज आता। जैसे मान लीजिए ये ही होता, ही इज टीचिंग श्याम, अब ही को दे दे, ही सब्जेक्ट है। अब ये नाउन ही इधर है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है, ये श्याम, तो ठीक है श्याम रहेगा। श्याम इज टीचिंग, अगर ही को पढ़ा रहा है, अगर ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम।
श्याम इज टीचिंग हिम, ही इज टीचिंग श्याम। तो आप देखेंगे कि श्याम नाउन है, तो नाउन नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव में सेम रहा, बट वही एक प्रोनाउन सब्जेक्ट में कोई अलग फॉर्म में था और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव उसका दूसरा फॉर्म हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो ही हिम बन जाता है, दे देम बन जाता है, वो भी देखेंगे। यहां हम एक नाउन को कैसे पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे, बहुत छोटा सा है और ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। एक नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव नहीं पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? नॉमिनेटिव टू पॉजिटिव, ये जो तीसरा केस होता है वो पॉजिटिव होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। तो भी नॉमिनेटिव जैसे राम है, बॉय है, बॉयज है, ये है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव का रूल होता है कि जो नाउन है वो नाउन तो लिख ही दीजिए, उसमें अपोस्ट्रोफी लगाना, अपोस्ट्रोफी लगा करके और एस लगाते हैं, ये रामज, ये पॉजिटिव बन गया, मतलब राम का कारक आ जाता है, हिंदी में का होता है, राम का, मोहन का, श्याम का, लड़का का, लड़की का, ऐसे करके। तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पोजीशन से बना है, पोजीशन मतलब पजेस करना, पजेस करना, पजेस करना मतलब उसका ओनरशिप किसके पास है। अगर इसका ओनर मैं हूं एक मार्कर का, तो आई पजेस दिस, इस घर को मैं पजेस करता हूं। आप किसी मूवी में देखे होंगे, हॉन्टेड वगैरह कोई मूवी हो हॉरर टाइप का, तो उसमें एक आत्मा दूसरे शरीर में घुस जाता है, तो बोलता है लोग कि ये पजेस्ड है। अब कोई भूत मेरे शरीर में घुस जाए तो मैं पजेस्ट हो जाऊंगा, मतलब मेरे शरीर को उसने क्या किया, पजेस्ट कर लिया, मतलब उसको वो ओन कर लिया, तो वो पजेस। अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड के प्रति पजेसिव हो जाते हैं, मतलब उस पे अपना हक जताने लग जाते हैं। अब उसमें कोई दूसरा हक जताएगा तो हमें बुरा लगेगा कि अरे इस पे तो मेरा पजेशन है, तो इससे पजेस से पजेसिवनेस बनती है, पजेसिव होता है, पजेस वर्ड से हुआ। तो किसी भी नाउन में वो किस चीज को ओन करता है, किस चीज का मालिक है, या किस चीज पे उसका हक है, अधिकार है, ये बताने के लिए हम उसमें कुछ चेंज लाते हैं, वही चेंज जो है ये है, और इससे पॉजिटिव बन जाता है। एक दूसरा तरीका भी है ऑफ लगा करके, राम जिया ऑफ राम कह सकते हैं, सेंटेंस से समझ में आएगा। जैसे दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक, ये हो गया। या दिस इज बुक ऑफ राम, यहाँ आ लगा, दिस इज अ बुक ऑफ राम। दोनों का वही मीनिंग है। इसमें हम बताएंगे कि कहाँ ऑफ लगा सकते हैं और कहाँ ऑफ नहीं लगा सकते हैं, मतलब ये दो तरीके हैं अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ लगा करके बनाने का। लेकिन ये अपोस्ट्रोफी एस जो है सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ लगा सकते हैं, व्यक्ति के साथ लगा सकते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, लड़का। नॉर्मली इंसानों के साथ, या इंसान के काफी क्लोज कोई एनिमल है, या इंसान के रूप में किसी चीज का पर्सनिफिकेशन है, जैसे धरती, धरती को हम भारत मतलब धरती माता बोलते हैं, तो वो इंसान का के रूप में पर्सनिफाई कर दिया कि वो कोई वस्तु है धरती, लेकिन उसको हम इंसान जैसा ही मानते हैं, तो वहां अपोस्ट्रोफिस लगा करके वजह से बना सकते हैं। वस्तुओं के लिए ऑफ का यूज करते हैं, जैसे कुर्सी का पैर, तो लेग ऑफ चेयर होगा, चेयर से लेग नहीं होगा।
ये सरफेस नॉलेज आपको ध्यान में रखना है। बॉय है तो बॉय का पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो वो ऑफ और अपोस्ट्रोफी एस लगाने का चीज ध्यान में बैठा लीजिए। अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम किसी नाउन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, और वो नाउन जिसको हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे वो कोई पर्सन होना चाहिए या पर्सनिफिकेशन ऑफ सम नाउन होना चाहिए। मतलब सिंपली ये समझिए कि किसी इंसान या इंसान जैसे किसी को ट्रीट करते हो तो उनके नाम में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम पॉजिटिव बनाते हैं। बाकियों के लिए ऑफ का यूज करते हैं। राम का कलम तो पेन ऑफ राम, बुक का कवर तो कवर ऑफ बुक होगा, बुक्स कवर नहीं होगा, ऐसे करके। बाल का कलर तो हेयर्स कलर नहीं होगा, कलर ऑफ माई हेयर होगा। तो ये चीज समझ गए आप। बॉय है, इसका पॉजिटिव बनाना है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, बॉयज। अब ऑलरेडी इसमें एस, इसका अपोस्ट्रोफी एस यही बता देता हूँ, अपोस्ट्रोफी एस। अब ये बॉयज है, ऑलरेडी इसके अंत में एस है, तो जब कोई नाउन है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑलरेडी उसके अंत में एस है, तो आप उसमें कुछ नहीं लगाइए, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। लड़कों का, ये एक लड़का का, ये लड़कों का। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल होता है तो आप देखेंगे ऐसे होगा, लड़कों के लिए, किसी एक लड़का के लिए नहीं होता, फॉर द बॉयज होता है, तो ऐसे गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, ठीक है। अगर कोई नाउन प्लूरल भी है और उसमें एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये एस लगाना या ऑफ का यूज करके उसको पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट करना मैंने बताया, यही केस है। इसमें पूरा डीपर चैप्टर है, कॉमन एरर पढ़ेंगे, बट सरफेस नॉलेज के लिए इतना आपको काफी है कि पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, तो नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव को हम कैसे ट्रीट करते हैं, यहाँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। आगे मैं बताऊंगा कि प्रोनाउन का पॉजिटिव, प्रोनाउन में पॉजिटिव केस बहुत मैटर करता है, उसमें आपको याद करना होगा। हर प्रोनाउन का एक पॉजिटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपको याद करना होगा। प्रोनाउन चार्ट जो है आप उन लोग उसको देख लेना इंटरनेट से निकाल के, प्रोनाउन चार्ट, और उसको समझने की कोशिश करना। वही चीज मैं भी अगले क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि केस बता रहे हैं तो प्रोनाउन का भी केस बता ही देंगे। पर्सनल प्रोनाउन का केस नॉर्मली पढ़ने की जरूरत होती है और मैं आपको बताऊंगा। आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और मैं काफ़ी लेट से वीडियो बनाया हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ। तो थैंक यू, यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।